ग्रेटर नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुपरटेक बिल्डर को सरकार का डर नहीं है। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अब कंट्री हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्डर के खिलाफ बैनर पोस्टर लगाकर धरने पर लोग बैठ गए हैं। सोसाइटी के लोग, जिनका आरोप सोसाइटी में कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। बिना रजिस्ट्री बिल्डर वसूलना चाहता है मेंटेनेंस चार्ज। साथ ही लोगों का आरोप यह भी है कि मेंटेनेंस चार्ज ना देने पर घर की बिजली तक काट ली जाती है। हंगामे की सूचना मिलने पर दनकौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी को मौके पर बुलाया। घर की रजिस्ट्री नहीं होने तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं वसूलने की चेतावनी भी दी। सुपरटेक अप कंट्री प्रोजेक्ट में 500 फ्लैट आवंटित हैं। हाउसिंग सोसाइटी में 30 परिवार अभी रह रहे हैं। बिल्डर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर चुकाया नहीं है अब तक दाम। इसके साथ एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो पैसा है वो नहीं चुकाया है। सुपरटेक अप कंट्री में फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं होने तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। बिल्डर ने सोसाइटी पर किसी बैंक से कर्ज ले रखा है। तो सुपरटेक बिल्डर को किसी का खौफ नहीं है। सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं सोसाइटी के लोग ही मोर्चाबंदी करते हुए, बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। सुपरटेक बिल्डर का लगातार नया नया कारनामा सामने आ रहा है। अगर जो बात की जाए, लगातार बायर्स परेशान है, जिसको लेकर सुपरटेक बिल्डर अपनी मनमानी करता नजर आ रहा है, जिसके बाद अब जो बायर्स हैं पोस्टर लगाकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्रेटर नोएडा की अप कंट्री सोसाइटी में बायर्स का साफ तौर पर आरोप है बिल्डर के खिलाफ कि लगातार जिस तरीके से मनमानी बिल्डर द्वारा की जा रही है, और साफ तौर पर कहा गया था कि पहले भी पुलिस और जो सुपरटेक के अधिकारी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लगातार मेंटेनेंस चार्ज वसूलने का जबरन प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोगों को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। आप देखिए पीछे इस वक्त हम जो हैं जो दफ्तर पर मौजूद हैं, सुपरटेक का बड़ा कार्यालय है, कॉरपोरेट ऑफिस है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं सुपरटेक बिल्डर की मनमानी को लेकर लगातार हजारों सैकड़ों बायर्स परेशान हैं। हजारों बायर्स को घर नहीं मिल पाया, और जिन लोगों को घर मिला है तो उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। और साफ तौर पर ग्रेटर नोएडा की अप कंट्री सोसाइटी में लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज न देने की बात पुलिस के अधिकारियों द्वारा जो स्थानीय पुलिस थी उनके सामने वार्तालाप हुआ था, और बैठ के बात होने के बाद साफ तौर पर कहा गया था, और उसके बाद हमने प्रोटेस्ट करना बंद किया। लेकिन अब जो है लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है मेंटेनेंस चार्ज वसूलने का। जब हम मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं तो हमारे मीटर काट दिए जाते हैं, और मतलब बिजली घर की काट दी जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब हम पुलिस के अधिकारियों से भी गुहार लगाते हैं तो इनके सामने मौन हो जाते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि लगातार योगी राज में कब तक बायर्स परेशान रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, ग्रेटर नोएडा। निशांत शर्मा, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ खुद फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। निशांत, ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी कि आप नियम तो तोड़ते ही हैं, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना कि जब तक रजिस्ट्री नहीं तब तक आप मेंटेनेंस चार्ज नहीं वसूल सकते। एक तो आप मेंटेनेंस चार्ज भी वसूल रहे हैं, नियम को तोड़ रहे हैं, और ऊपर से जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं उनकी बिजली काट देते हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा दनकौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर जो अब कंट्री सोसाइटी है, सुपरटेक की सोसाइटी है, और लगातार जो बायर्स है वो लगातार परेशान है। सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान है, और उसके बाद लगातार जो सुपरटेक बिल्डर है अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी मनमानी को देखते हुए लगातार बायर्स परेशान है। बायर्स का कहना है, बायर्स ने साफ तौर पर आरोप यही लगाया है कि जिस तरीके से अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई, और उसके बाद मेंटेनेंस का जो चार्ज है लगातार वसूला जा रहा है। पूर्व में भी जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जो स्थानीय इंस्पेक्टर थे वो मौके पर पहुंचे थे, और उसके बाद मेंटेनेंस के जो अधिकारी थे उसके वार्तालाप हुआ, और लिखित जो बातें हुई थी जिसको लेकर कहा गया था कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अब जो है जबरन जो मेंटेनेंस चार्ज वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। जब मेंटेनेंस चार्ज नहीं देते हैं तो बिजली काट दी जाती है,
फ्रीजर हटा दिए जाते हैं। साफ तौर पर जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाई वो अंधेरे में अपने बच्चों को मतलब अंधेरे में काट रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो बायर्स परेशान है, धंधा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुपर टैक्स की मनमानी खत्म होने को नाम नहीं ले रही है। निशांत, ये बताइए भाई, जिसने जिंदगी भर की जमा पूंजी जो थी वो लगा दी, अब वो अपना घर छोड़ के तो जा नहीं सकता, क्या उसके लिए सिर्फ अब ये विकल्प बचा है कि वो मनमानी सही बिल्डर की, या चूंकि पुलिस भी हम देख रहे हैं मौके पर पहुंची, कोई यहाँ से बेहतर ऑप्शन निकल कर आया? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो पुलिस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूर्व की तस्वीरें हैं। कुछ पहली तस्वीरें सामने आई थी और जिसके बाद में ये तस्वीरें में साफ तौर पर जो पुलिस का जो इंस्पेक्टर है वो वहां पर मौके पर पहुंचे, सुपरटेक बिल्डर के अधिकारियों के बीच में वार्तालाप हुई और साफ तौर पर उसमें लिखत पढ़त हुआ कि अब मेंटेनेंस जब तक रजिस्ट्री नहीं होती है, जब तक मेंटेनेंस चार्ज बायर्स नहीं देंगे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो उनके मन पर खुशी आई। लेकिन उसके बाद अब जबरन लगातार जो कंट्री में जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो जो मेंटेनेंस के अधिकारी हैं वो जबरन प्रेशर बना रहे हैं और लगातार जो बिल्डर की मनमानी साफ देखने को मिल रही है। अब बायर्स जो है वो उनका साफ यही कहना है कि बैनर पोस्टर लगाकर प्रदर्शन करेंगे। पहले भी उन्होंने बैनर पोस्टर लगाकर प्रोटेस्ट किया, जिसको लेकर बायर्स परेशान है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सुपर टैक्स बिल्डर के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ठीक है निशांत हमारे साथ बने रहिए। दरअसल जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है, ये समझना होगा कि किस तरह से लोग वहां पर रह रहे हैं और क्या मनमानी यहाँ पर सुपरटेक बिल्डर की है। रितु सिंह बायर है जिन्होंने खुद ये फ्लैट खरीदा है। रितु सिंह जी, जरा हमें बताइए कि किस तरह की मनमानी सुपरटेक का बिल्डर आप लोगों के साथ कर रहा है। मैम हेलो। जी जी हाँ जी मैम, ये लोग कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर और लिफ्ट की भी कोई भी नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये और हम इनसे जब कहते हैं कि करिए तो ये कहते हैं पहले हमें मेंटेनेंस दीजिए तब हम देंगे। ना कैमरा, ना हमारी सिक्योरिटी है, ना पुलिस लाइट है ऑन रोड स्ट्रीट में। जी जी रितु जी, देखिए मेंटेनेंस चार्ज तो तभी वसूला जाता है ना जब हर टॉवर में सिक्योरिटी गार्ड होता है और सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल होता है। इसके साथ ही पार्किंग की सुविधा होती है, क्लब होता है, स्विमिंग पूल होता है। क्या ये फैसिलिटीज आप लोगों को दी गई या नहीं दी गई? मैम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अभी आप खुद आके देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। जी जी, जो मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहे हैं उन अधिकारियों से आप लोगों ने अपनी समस्या रखी, बात रखी, हम मेंटेनेंस चार्ज क्यों दे जब आप मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या कहते हैं वो लोग? जी, वो लोग कहते हैं मुझे नहीं पता है, मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, नहीं तो मैं आपकी बिजली और पानी काट दूँ। जी, क्या आप बिल्डर के ऑफिस कभी सब मिलकर गए इस समस्या को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने फॉर्म में एप्लीकेशन भी दिया था। फिर यहाँ पे SHO जी आए थे दोनों के, आपको हमने एक वीडियो सेंड किया है, वो हमारा कंप्रोमाइज हुआ था। लेकिन अब यहाँ फिर ये मेंटेनेंस काटने लगे हैं। जी, मतलब पुलिस मौके पर पहुंची, वार्न किया गया मेंटेनेंस लेने वाले अधिकारियों को। रजिस्ट्री नहीं होगी, उन्होंने बोला था कि तब तक हम मेंटेनेंस नहीं काटेंगे। इनके डायरेक्टर भी थे उसमें हैं, GM जी भी हैं और मैनेजर जी भी। जी, लेकिन रितु बावजूद उसके आप ये कह रही हैं कि मेंटेनेंस चार्ज वसूला जा रहा है। जी, अभी इन्होंने मेंटेनेंस काटा हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रितु हमसे जुड़ने के लिए। और निशांत, जिन्होंने ये सच्चाई वहां दिखाई है, सुपरटेक बिल्डर की मनमानी किस तरीके से परेशानी का सबब वहां पर रेजिडेंट्स के लिए बन गई है। तमाम बायर्स परेशान हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जो प्रशासन है क्या बड़ा एक्शन इस मामले में लेता है।